विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक में मिसेस आशा हुड्डा ने आज महिलाओं की मीटिंग ली है। आज की मीटिंग में क्या खास रहा है? आगाज़ हो गया है रोहतक से। बिल्कुल, जब चुनाव का शेड्यूल तो आ ही गया है तो चुनाव का आगाज़ हो ही गया है। आज हमने महिलाओं के माध्यम से इस चुनाव का आगाज़ किया है। अच्छी खासी गैदरिंग भी महिलाओं की नजर आई। आपने खासतौर से महिला हिंसा का बड़ा जिक्र किया है, न्याय युद्ध की बात आपने की। जी, देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त ये बात हमने भी देखी और बहुत से लोगों ने ये बात महसूस की कि पहली बार रोहतक शहर में इतनी महिलाएं एक्टिवली बाहर निकल के आई। उन्होंने डोर टू डोर भी घूम के वोट मांगी और बूथों पे भी एक्टिव रही। इसी चीज़ को देखते हुए एक तो हम इनका धन्यवाद करना चाहते थे कि इन्होंने पार्लियामेंट के वक्त इतना अच्छा काम किया, और इनको विधानसभा चुनाव के लिए इनसे आग्रह और प्रार्थना करना चाहते थे कि दुगने जोश के साथ और दुगनी मेहनत के साथ ये आगे आएँ और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हमारी मदद करें। आपने खासतौर से जिक्र किया आशा जी, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का काफ़ी हाई गया है डेटा, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध, आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन और अदरवाइज़ ऑल्सो क्राइम की अगर आप ये डाटा देखेंगे, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर आप डाटाज उठा के देखेंगे, इस समय हरियाणा क्राइम में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। वो हरियाणा जो अपनी शांति, खुशहाली, पर कैपिटा इनकम के लिए नंबर 1 पे था, आज वो क्राइम में नंबर 1 पे है। तो ये हमारे लिए बहुत दुख और शर्म की बात है। और महिलाएं क्योंकि क्राइम से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, इसलिए मेरा मानना है इस मुद्दे को हम आगे लेके जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। जो लोग तंग होकर घरों में बैठे हैं, ये महिलाएं जाएंगी, उनका एक एक का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमको बाहर निकालेंगे, और हम बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। आपने बेरोजगारी का भी अच्छा खासा जिक्र किया है कि युवाओं की है, बेरोजगारों की फौज घूम रही है। ऐसे में क्या महिला हिंसा जो है वो एक मजबूत इशू आप देखते हैं विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो उसका सीधा असर परिवार पे जाता है, क्योंकि घर तो महिला ही चलाती हैं। तो इसलिए महिलाएं बहुत परेशान हैं, चाहे उनके बेटे बेरोज़गार हैं, बेटियां बेरोज़गार हैं, या उनका पति है वो घर कमा के घर में नहीं लाएगा, सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पे पड़ता है। इसलिए इन सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे महिलाएं बहुत परेशान हैं। इसीलिए महिलाओं को हमने आज सबसे पहले बुलाया है ताकि वो हमारे चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका का आपने जिक्र किया, एक बड़ा चैलेंज बताया है विधानसभा चुनाव को। दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं? पहले ज़्यादा चैलेंजेबल स्थितियाँ थी या वर्तमान में? देखिए, पहले बड़ा चैलेंज था, अब तो माहौल बहुत अच्छा बन गया है। मैं इसका श्रेय दूंगी जो कांग्रेस ने ये जो न्याय यात्रा, क्या हरियाणा मांगे हिसाब, जो एक यात्रा चल रही है, कांग्रेस के सभी नेताओं ने ये यात्रा निकाली है। पहले विपक्ष आपके समक्ष, जी, पहले विपक्ष आपके समक्ष चला था, फिर घर घर प्रोग्राम चला था, घर घर कांग्रेस का, और अब जो ये हरियाणा मांगे हिसाब, ये जो कांग्रेस के सभी नेताओं ने ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि मुझे लगता है इस समय हरियाणा में रिकॉर्ड टूटेगा। मेरा मानना है कि बीजेपी गई और कांग्रेस आ गई। अभी तक टिकटों की जो है वो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बत्रा साहब के लिए आपने तो बड़े मंच से ऐलान कर दिया है। ऐसा है, मैंने टिकट अनाउंस नहीं की। मैंने ये कहा है कि मुझे गर्व होता है कि भाई बत्रा साहब यहाँ से सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, और आगे सर्वश्रेष्ठ घोषित पहले भी हुए हैं, और पार्टी इनको टिकट देती है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे विधायक के लिए टिकट मांगना भी हमारे लिए ऐसे विधायक के लिए टिकट के साथ साथ वोट मांगना हमारे लिए गर्व की बात है। बत्रा साहब, एक सवाल आपसे है। टिकट एक किस्म से अनाउंस ही होगी मेरे हिसाब से तो। ऐसी बात नहीं, फैसला तो हाईकमान का होता है, जब सेंट्रल सीईसी फैसला करेगी और उसके बाद ही हम अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। पर तैयारी तो करनी चाहिए ना, तैयारी के बिना तो ऐसी बात नहीं है। हम पूरी तैयार है। हमारी दीपेंद्र जी के चुनाव की ही तैयारी है, और उसी तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। किन किन इश्यूज़ को लेकर खासतौर से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देयर आर मैनी इश्यूज सो फॉर एज सिटी इज़ कंसर्न, और मैं सिटी की एक रोहतक का हम नवनिर्माण करेंगे, और इसके लिए एक संकल्प पत्र हमने तैयार किया है, वो जल्दी ही आपको रिलीज़ करेंगे, जिसमें पानी की समस्या है, जिसमें सीवरेज की समस्या है, जिसमें जल भराव की समस्या है, जिसमें प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, जिसमें बिजली की समस्या है, जिसमें युवाओं की समस्या है, पार्कों की मेंटेनेंस की बात है। बहुत सारी पर्यावरण के इशू हैं, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू है। बड़े बड़े स्टेडियम की मेंटेनेंस देख लीजिए आप देखिए, मैं तो बड़ा दुख होता है देख के, जब जितने बड़े बड़े स्टेडियम और यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग की कोई रख रखाव नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं। बत्रा साहब, ही इज़ वेरी गुड एट इट। ही इज़ प्रिपेयरिंग अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन कि हम रोहतक को सुधारने के लिए क्या करेंगे,
और मुझे लगता है कि हाईकमान का अगर रहा और बत्रा साहब को टिकट मिली तो रोहतक में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। शुक्रिया। कि आपसे एक सवाल और है, आपने जो जल भराव का जिक्र किया, आपने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन हालात जो है वो पिछले कुछ समय से काफ़ी ख़राब है। है कि जल भराव का हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा हमारे एफर्ट से हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पजामा उठा के और हाउसिंग बोर्ड की गलियों में घूमे। नेता प्रतिपक्ष जब गलियों के अंदर घूमता है, विधानसभा के अंदर आवाज़ गूंजती है तो सरकार उससे डर जाती है। इसी वजह से हाउसिंग बोर्ड की 15 करोड़ की स्कीम के साथ हाउसिंग बोर्ड की पानी की समस्या है। हुड्डा साहब इन 5 कॉलोनी में, कृष्णा कॉलोनी में, भगत सिंह कॉलोनी, साथ में महावीर कॉलोनी, इसमें गोडे गोडे पानी के अंदर गए। उसका इफेक्ट होता है जब नेता प्रतिपक्ष जब ऐसे हालात के अंदर जाता है तो सरकार के कानून, उसी वजह से वहाँ पर 22 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए और वो स्कीम चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई। कोशिश करेंगे कि वो भी जल भराव की राढ़ के जोड़ वाली समस्या भी खत्म। आप चीफ व्हिप का दायित्व तो आपने बड़ी बखूबी निभाया है, तो हरियाणा के सिनेरियो में अगर देखें तो कैसे देखते हैं कांग्रेस कहाँ तक पहुँच पाएगी? कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। हम कोई 75 पार के नारे और आगे 40 पे टिक जाएंगे ऐसे नारे नहीं देंगे। शुक्रिया। तो ये थी आशा हुड्डा, शहरी विधायक बीबी बत्रा, बड़ी तफसील से अपनी बात की और आज इन्होंने एक किस्म से रोहतक से आगाज़ भी कर दिया है चुनाव प्रचार का। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत कुंडू के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।